केविन ओवेंस ने कहा अपना टाइम आएगा, रोमन रेंस का टाइम जाएगा। केविन ओवेंस ने दोस्तों ये बात एक कीड़े को देखकर कही है। हमें दोस्तों 11 दिसंबर 2020 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे WWE क्या दिखाने वाली है, साथ में बात करेंगे कि रेसलमेनिया 37 पे क्या ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप मैच मिलने वाला है, साथ में दोस्तों आखिर क्यों WWE में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच विंस मैकमैन कैंसिल करने को बेकरार है। करेंगे दोस्तों काफी कुछ इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। अगर आप भी दोस्तों मेरी तरह ब्रॉक लेसनर की रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं तो शायद आपका भी इंतजार खत्म होने वाला है। रूमर्स लगातार ब्रॉक लेसनर की साल 2021 में रिटर्न की ओर इशारा कर रहे हैं। रिसेंटली WWE के एक बड़ी वेबसाइट रेसलवोर्स ने रिपोर्ट करा है कि WWE हमें रेसलमेनिया 37 पे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का मैच दिखाने वाला है और ये मैच WWE चैंपियनशिप के लिए ही होगा। उनका कहना है कि ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियनशिप को रिक्लेम करने की कोशिश करेंगे, पर इस बार ब्रॉक लेसनर एक सिंगल्स मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे। हमें उनके अपोनेंट के तौर पे WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर और साथ में कीथ ली भी देखने को मिलेंगे। याद है वो रॉयल रंबल 2020 का पल जब ब्रॉक लेसनर ने अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लिया था जब कीथ ली रिंग में आए थे। इसीलिए WWE ने इस बड़े मैच को करवाने की कोशिश स्टार्ट कर दी है रेसलमेनिया 37 पे। पर एक दूसरी वेबसाइट रिंगसाइड न्यूज ने इस न्यूज को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है कि उनका कहना है कि अभी तक ब्रॉक लेसनर का कोई भी मैच डिस्कस नहीं हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि TLC 2020 पे WWE ने न्यू डे का मैच अनाउंस कर दिया है। न्यू डे TLC 2020 पे अपनी रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे हर्ट बिजनेसेस के शॉल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक एलेक्जेंडर के खिलाफ। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बेली के बारे में। रिसेंटली सोनिया डेविल ने अपनी सोशल मीडिया पे अपनी एक बोल्ड फोटो को पोस्ट करा था, जहां पे देखा जा सकता है कि ये रिवीलिंग फोटो सोनिया डेविल ने अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करी थी। FTR ने इस फोटो पे आके एक जोक मारा कि कहीं सोनिया तुम बाहर मत चले जाना, पर बेली दोस्तों यहां तक नहीं रुकी, उन्होंने सोनिया डेविल की बॉडी को फेक बता दिया, जिसके बाद सोनिया डेविल ने बेली को कहा कि तुम्हें रोकना तो इम्पॉसिबल है। वैसे देखा जाए तो सोनिया डेविल भी बहुत जल्दी हमें WWE में रिटर्न करती हुई दिखेंगी। इसके बाद दोस्तों रेसलमेनिया 37 पे रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच कैंसिलेशन के बहुत ज्यादा नजदीक है। रीसेंट रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया 37 जो फ्लोरिडा मायामी में होनी है यहाँ पे नहीं होता हुआ दिखेगा। इसके पीछे के रीजन है विंस मैकमैन। विंस मैकमैन नहीं चाहते कि रोमन रेंस द रॉक को ऑडियंस के सामने फ्लोरिडा में फेस करें, क्योंकि विंस मैकमैन का मानना है कि रेसलमेनिया 38 जो हमें लॉस एंजल्स में देखने को मिलेगी वहां पे इस मैच को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, ज्यादा मीडिया आउटलेट्स द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच को देखने आएंगे और जब रोमन रेंस द रॉक को फाइनली हराएं तो नेक्स्ट लेवल का सुपरस्टार रोमन रेंस को ही देखा जाए, जो मायामी फ्लोरिडा में रोमन रेंस को द रॉक को हराने के बाद नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि ड्रू मैकिंटायर ने क्या रिस्पांस दिया है शेमस के साथ बैकस्टेज ब्रॉल के बाद। ड्रू मैकिंटायर और शेमस एक दूसरे से बैकस्टेज आर्गुमेंट में फंस गए थे, क्योंकि मैच के दौरान शेमस ने गलती से ड्रू मैकिंटायर को एक ब्रॉक किक लगा दी थी।
ड्रू मैकिंटायर का मानना था कि शेमस ने उन्हें जानबूझ के मारा है और शेमस का कहना था वो उनके दोस्त हैं, ऐसा नहीं कर सकते। पर इन दोनों के बीच में ब्रॉल हुआ था, जिसका मतलब भी यही निकाला गया था कि फ्यूचर में हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस का मैच WWE चैंपियनशिप के लिए देखने को मिल सकता है। पर ड्रू मैकिंटायर ने मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद शेमस के बारे में ये बयान दिया कि भाई तो ऐसे ही लड़ते हैं, भाई तो ऐसे ही होते हैं। यानी कि ड्रू मैकिंटायर ने शेमस को अपने एज ए ब्रदर रेफर करा है और अपनी लड़ाई को समाप्त करने की बात करी है। पर असली में ये लड़ाई समाप्त नहीं होने वाली, क्योंकि ये दोस्ती दुश्मनी में बहुत जल्दी बदलने वाली है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हमें 11 दिसंबर 2020 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे WWE क्या क्या दिखाने वाला है। WWE हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ायन वर्सेस बिग ई का एक नॉन टाइटल मैच दिखाएगा। बिग ई ने सैमी ज़ायन का बैक स्टेज हाथ दबा के उनकी औकात याद दिलाई थी, पर शायद दोस्तों अब सैमी ज़ायन वर्सेस बिग ई का मैच हमें रिंग में भी देखने को मिलेगा। और अगर ये मैच बिग ई जीतने में कामयाब होते हैं तो फ्यूचर में उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच भी दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों एक और WWE हमें सिंगल्स मैच दिखाएगा, पर इसकी इंपॉर्टेंस टैग टीम डिवीजन में है। डॉल्फ जिगलर एक सिंगल्स मैच में मॉन्टेज फोर्ड को फेस करेंगे, यानी कि स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस में से एक को। और अगर डॉल्फ जिगलर मॉन्टेज फोर्ड को हराने में फिर से कामयाब हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि TLC 2020 पे डॉल्फ जिगलर और उनके साथी रॉबर्ट रूड सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बिली के अपनी एक मिस्ट्री पार्टनर इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें लाती हुई दिखेगी, जहां पे उन्हें द रॉयड स्क्वाड को फेस करना है। अगर मिस्ट्री पार्टनर को आप पेटन रॉय से जोड़ के देख रहे हैं तो शायद आपको निराशा हाथ लगेगी। हमें बिली के साथ कोई और सुपरस्टार ही देखने को मिलेगी जो द रॉयड स्क्वाड को फेस करेगी। इसके अलावा दोस्तों हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में WWE दिखाने वाला है। और ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स और कार्मेला के बीच में होगी। इन दोनों के बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद ब्रॉल होने की आशंका पूरी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस स्मैकडाउन से पहले केविन ओवंस ने क्या कहा है। केविन ओवंस ने कहा कि रोमन रेंग्स को जितना बोलना है वो बोल लो, पर उनके लिए मेरे पास एक ही शब्द है, शिट। इसके अलावा उन्होंने कहा कि TLC 2020 पे मैं रोमन रेंग्स को हरा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप जरूर जीतूंगा। इसका प्रूफ भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी के बोनट पे ये लेडी बर्ड, यानी कि वही वाला कीड़ा जिससे हम पास और फेल डिसाइड करा करते थे अपने बचपन में, वो आके बैठ गया था। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि रोमन रेंग्स का टाइम जाएगा और अपन का टाइम आएगा। यानी कि केविन ओवंस अब कीड़े को लेके ये डिसाइड करेंगे कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। पर इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे WWE ने एडवर्टाइज करा है, व्हाट विल रोमन रेंग्स डू विद केविन ओवंस दिस वीक। दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल साफ है। पिछले हफ्ते केविन ओवंस और जे ऊसो की भी पिटाई रोमन रेंग्स ने की थी। इसीलिए दोस्तों बहुत ज्यादा उम्मीद है केविन ओवंस को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए हमें जे ऊसो को इस्तेमाल करते हुए दिख सकते हैं। केविन ओवंस और रोमन रेंग्स की पिटाई इस हफ्ते कर सकते हैं, ताकि TLC 2020 का मैच हमें रोमन रेंग्स और केविन ओवंस के बीच में एक कॉम्पिटिटिव मैच लगे। पर असलियत हर एक बच्चा जानता है कि रोमन रेंग्स केविन ओवंस को हरा के अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन जरूर करेंगे। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको लगता है कि केविन ओवंस के पास 1% का भी मौका है कि वो रोमन रेंग्स को हरा के नए यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।